पाकिस्तान ने वही किया जो पाकिस्तान की फितरत है, कायरता, धोखा और हिमाकत। बीती रात पाक फौज ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वो जो ठिकाने जहां कोशिश की गई बताता हूं आपको, उसमें जम्मू शामिल है, उसमें श्रीनगर शामिल है, अवंतीपुरा, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, इसके अलावा जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, फलौदी, भुज, ये सारी जगह जिसको पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाने की कोशिश जिसमें की गई है। और आतंक का पूरा जखीरा लेकर पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत को झुकाए, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की ओर से मिसाइलें और ड्रोन भारत में दाखिल हुए, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको खत्म किया और उसके बाद एक घातक स्ट्राइक की भारत ने पाकिस्तान की ओर। क्या पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट हो चुका है? भारत में 15 हमले, पलटवार से जिन्नालैंड के शहर दहले। पाकिस्तान की हिमाकत, भारत ने फिर घर में घुसकर मारा। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात अब युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। पाकिस्तान ने जिस आग से खेलने की कोशिश की है, अब उसी में जलकर वो खाक हो रहा है। बीती रात पाकिस्तान ने फिर एक बार अपनी औकात से बड़ी हिमाकत कर दी। भारत की सरजमीन पर मिसाइल दागने की नापाक कोशिश की, लेकिन भारत ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई, उसकी रूह तक कांप गई। भारत ने पाकिस्तान के अंदर कई शहरों में धमाके हुए और उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक तबाह हो गया। पाकिस्तान के लाहौर, कराची, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरावाला, मियानो और छोर समेत कई जगह सटीक हमले हुए हैं, जिससे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी पकड़ नहीं पाया और वो ध्वस्त हो गया। ये वो 9 शहर है जहां ड्रोन अटैक हुए हैं। आज सुबह जब पाकिस्तान की आवाम नींद से जागी तो आसमान में धुएं का काला गुबार और सायरनों की आवाज गूंज रही थी। भारत के सर्जिकल ड्रोन हमलों ने पाकिस्तान के कई बड़े शहरों को दहला दिया। लाहौर, कराची और रावलपिंडी जैसे शहरों में विस्फोट की गूंज और जलते हुए मिलिट्री ठिकानों की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल पाकिस्तान ने बीती रात उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की। इसमें उसने अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई, भुज जैसे इंडियन आर्मी की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइलों से हमले की कोशिश की गई, लेकिन भारत पहले से ही पूरी तरह तैयार था। भारत ने पाकिस्तान की मिसाइलों को वहीं गिरा दिया। हर एक मिसाइल, हर एक ड्रोन को भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। अब पाकिस्तान की करतूत का मलबा भारत के कई इलाकों में गिरा पड़ा है। सबूत इसके खुद गवाही दे रहे हैं कि हमला पाकिस्तान से ही हुआ था। पाकिस्तान ने 15 से ज्यादा भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ड्रोन और मिसाइलों से पाकिस्तान की ओर से हमले किए गए। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम कर दिया। एक भी टारगेट हिट नहीं कर सका पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान की हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के अंदर एयर डिफेंस ठिकानों पर हमला किया। लाहौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने सोचा भारत चुप रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद हिंदुस्तान ने जवाब दिया, एकदम सटीक और बिल्कुल उसी के अंदाज में। We are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May with a very, very firm response. कल भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी और आज उसकी नापाक हिमाकत का माकूल जवाब उसके मिलिट्री ठिकानों पर दे दिया। भारत ने ये हमले इजरायली हार्पी ड्रोन से किए। दुनिया के सबसे ज्यादा घातक ड्रोन में शुमार हार्पी ने पाकिस्तान की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत के सटीक एक्शन ने आतंकिस्तान को फिर से झकझोर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के खिलाफ इस ऑपरेशन में भारत ने पहली बार S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है, इसकी खासियत क्या है और इसे क्यों चुना गया, समझाता हूं आपको। दरअसल ये लॉन्ग रेंज यानी 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उसको ध्वस्त कर सकता है। मल्टी लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें है। अलग अलग रेंज की मिसाइल एक ही सिस्टम से लॉन्च करने में सक्षम। ये 360 डिग्री कवरेज देता है।
किसी भी दिशा से मिसाइल आ रही हो, ड्रोन आ रहा हो, उसको इंटरसेप्ट कर सकता है और काउंटर कर सकता है और एक साथ 80 टारगेट को लॉक करके एक साथ हमला कर सकता है। यह हाइपरसोनिक टारगेट को ट्रैक कर सकता है, 17 माह की स्पीड से उड़ रहे टारगेट को आसानी से गिरा सकता है और ये हर मौसम में एक्टिव है। 24 घंटे 7 दिन एक्टिव हो सकता है। अंधेरा हो, मौसम प्रतिकूल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता और डिप्लॉयमेंट में वक्त लगता है महज 5 से 7 मिनट।